बिल्कुल, गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी आगे चल रही है। प्रदीप जी आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन जिस तरह से पहले राउंड की वोटिंग संपन्न वोटों की गिनती संपन्न हो चुकी है, उसके मुताबिक बीजेपी आगे चल रही है। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी बढ़त बनाए हुए बीजेपी आगे है। पहले राउंड में बीजेपी आगे नजर आ रही है और ऐसे में बीजेपी के लिए एक खुशखबरी, पहले राउंड में बीजेपी के संजीव शर्मा आगे नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव के नतीजे अब सामने आना शुरू हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। पहले राउंड में बीजेपी आगे चल रही है और पहले राउंड में बीजेपी के संजीव शर्मा आगे बताए जा रहे हैं। तो जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, करणवीर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। करणवीर, उपचुनाव के नतीजे सामने आना शुरू हो गए। हालांकि अभी तक रुझान सामने आ रहे थे, रुझानों के बाद अब ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, उसके बाद स्थिति और ज्यादा क्लियर हो पाएगी। लेकिन पहले राउंड में बीजेपी आगे चल रही है और संजीव शर्मा बढ़त बनाए हुए हैं। संजीव शर्मा बीजेपी के आगे बने हुए हैं गाजियाबाद से। बिल्कुल, देखिए, पहले राउंड की जो मतगणना है वो गाजियाबाद में पूरी हो गई। पहले राउंड की मतगणना में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं संजीव शर्मा, उनको 3600 से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं सिंगराज, दूसरे नंबर पर हैं, उन्हें 560 वोट मिली हैं। यानी कि जो अंतर है करीब 2500 वोटों का अंतर है। और ये अभी पहला राउंड है। गाजियाबाद में जो मतगणना के 25 राउंड होंगे और इसी तरह हर आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद मतगणना का नतीजा आता रहेगा हर राउंड का, और उसको अपडेट करते रहेंगे। पहले ही राउंड में बीजेपी ने बढ़त बनाई है, ये एक अच्छे संकेत है। और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनका भी यही कहना है कि वो अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरे शक्ति के साथ में यहाँ पर मौजूद है और हर बारीकी पर नजर रखे हुए हैं। फिलहाल जो बीजेपी है पहले रुझानों में आगे बढ़त बनाए हुए दिख रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करणवीर, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिए आप पूरे चुनाव पर, जिस तरह से यहाँ पर वोटों की गिनती लगातार जारी है उस पर नजर बनाए रखिए। हम फिर लौटेंगे आपके पास में। तो जिस तरह से गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी आगे चल रही है, लगातार बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। पहले राउंड में बीजेपी के संजीव शर्मा आगे चल रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। नतीजे, रुझान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उसके अलावा रुझान के बाद नतीजे जो सामने आएंगे वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से जो नतीजे अब रुझान जो नतीजों में तब्दील होंगे वो क्या कुछ कहेंगे, उस पर भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बता दें अपने दर्शकों को कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और उसके बाद 196 सीटों पर रुझान सामने आना शुरू हो गए हैं। एनडीए 111, इंडिया गठबंधन 81 सीटों पर आगे चल रहा है। इसके अलावा अदर्स 4 पर आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम झारखंड का जिक्र करें तो 81 में से 68 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें से 34 एनडीए के पास, इंडिया गठबंधन के पास 33 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं एक अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही है।